आई टोल्ड यू अबाउट पेलिसेड सेल्स। पेलिसेड सेल्स ये वो सेल्स होते हैं जो लीव्स की अपर सरफेस में मौजूद होते हैं, ऊपर वाले हिस्से में, और इनमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है और इसी वजह से ये सनलाइट को ट्रैप ज़्यादा करते हैं, और ज़्यादा ट्रैप करने से ये अपनी फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से, और इनमें भी वही बेसिक चीज़ें इन सेल्स में मौजूद होती हैं। रूट हेयर सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता और इनको क्लोरोफिल की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये मोस्टली अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, ज़मीन के नीचे। उनका काम क्या है? पानी को सक करना और मिनरल सॉल्ट जो मिट्टी में मौजूद है उनको सक करना पौधे के लिए। ये दोनों थे स्पेशलिस्ट प्लांट सेल्स। अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्पेशलिस्ट एनिमल सेल्स। स्पेशलिस्ट एनिमल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो एनिमल्स के लिए अडेप्टेड होते हैं स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, स्पेशल जॉब्स करने के लिए। इनमें फर्स्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आपको नाम से पता चल रहा है, ये ब्लड सेल्स हैं। ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं पूरी बॉडी में, ब्लड के अंदर, यानी ब्लड के ज़रिए आपकी जो आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, जो ये करते हैं। और इनकी ये अडेप्टेड किस तरीके से हैं? इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इनकी बाइकनकेव शेप होती है, और इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है कि ऑक्सीजन ये आराम से अब्जॉर्ब कर सकते हैं, और इनके अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। नेक्स्ट इज़ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो से हैं वो मैसेज कैरी करते हैं पूरी बॉडी का। लाइक अगर आपके पाँव में कोई चोट लगी है तो उसका जो मैसेज है वो ब्रेन तक नर्व सेल्स कैरी करेंगे कि ये आपके पाँव में चोट लगी, ये आपके ब्रेन को फ़ौरन से आपके नर्व सेल्स बताते हैं, ये काम करते हैं। अच्छा, ये बहुत लंबे और पतले होते हैं, तकरीबन 1 मीटर लंबे होते हैं, और इनके दोनों एंड्स जो से होते हैं उन पे कनेक्शन होते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और ये एक एंड से दूसरे एंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देते हैं, जिसके ज़रिए से आपका मैसेज कन्वे होता है पाँव से लेके आपके दिमाग तक। लास्ट है सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। ये हेयर टाइप के, बहुत माइन्यूट हेयर टाइप के सीलिया होते हैं, जो मोस्टली आपकी नोज़ के अंदर या आपकी जो सांस की नाली है, विंड पाइप, उसके अंदर होते हैं। और ये होते किस लिए, काम क्या करते हैं? ये उनको साफ़ रखते हैं। लाइक जब भी आप इनहेल करते हैं एयर तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स ज़रूर होते हैं, तो वो जो डस्ट पार्टिकल जब नोज़ के ज़रिए से गुजरते हैं तो इन सीलिया के साथ वो डस्ट पार्टिकल जो से हैं वो अटैच हो जाते हैं, और जब विंड पाइप से गुजरते हैं आपकी सांस की नाली से, तो जो बाकी रिमेनिंग डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपकी सांस के साथ आपके लंग्स में नहीं जाते, आपके लंग्स को डैमेज नहीं करते, आपकी विंड पाइप में रोक लिए जाते हैं। फर्दर और टॉपिक इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर, अपने नाम से वो बता रहा है, यूनी मीन्स वन, सेलुलर सेल, यानी कि वो जानदार जिनमें एक सेल मौजूद हो, एंड मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मोर देन वन, एंड सेलुलर मीन्स सेल्स, यानी कि वो जानदार जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ जानवर इतने जानदार, इतने छोटे होते हैं, इतने माइन्यूट के एक तो उनको आप आम आँख से नज़र नहीं आ सकते आपको, और उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, सिर्फ ओनली वन सेल। जैसे हमारी इंसान की बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है, लेकिन कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनमें एक ही सेल होता है, जिनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इनकी एग्जांपल्स हैं, एक इनकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो अमेबा है, सिंगल सेल्ड एनिमल, यानी एक सेल वाला एनिमल, और दूसरा है क्लोरेला, सिंगल सेल प्लांट। ठीक है, ये एनिमल है, ये प्लांट है। हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, सिंगल सेल एनिमल भी आपको बता दिया गया, आपको प्लांट भी बता दिया गया। अच्छा, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल। हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, और जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, हमें उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब अगर हम एक बात करें एक ब्लड सेल की, अपने बॉडी के एक ब्लड सेल की, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, वो आपका 0.007 मिलीमीटर साइज़ होता है उसका। ठीक है, और एग सेल, जो ह्यूमन बॉडी का एग सेल है, या स्टार्टिंग ह्यूमन बेबी जिसको कहते हैं, वो सबसे बड़ा सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। इंसान का दुनिया में जो सबसे बड़ा सेल इंसान के अंदर मौजूद होता है वो ह्यूमन ओवा होता है। ठीक है, एक्सेल या ओवा, यानी स्टार्टिंग ह्यूमन बेबी जोन्स होता है, और उसका साइज़ होता है 0.2 मिलीमीटर, जो क्या है, एक फुल स्टॉप आपने लगाया है, एक फुल स्टॉप उसके उसके बराबर होता है, एक फुल स्टॉप के, लाइक ये वाला फुल स्टॉप अगर आपको नज़र आ रहा हो, इसके बराबर उसका साइज़ है। अच्छा, ब्रेन सेल्स और सबसे छोटे सेल्स जो से हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं वो ब्रेन सेल्स होते हैं, और उनका साइज़ होता है 0.005 मिलीमीटर। ठीक है, और अगर ये आपको अल्फ़ाबेट आई नज़र आ रहा है, इस आई के ऊपर छोटा सा इसका डॉट है, इस डॉट के अंदर 40 आपके ब्रेन सेल्स होते हैं। इतना छोटा साइज़ होता है, इस एक डॉट के जो आई के ऊपर मौजूद है उसके अंदर 40 ब्रेन सेल्स आपके
मौजूद होते हैं। तो सेल्स का साइज़ भी वेरी करता है और सेल का नंबर भी वेरी करता है। नंबर दो तरह के, एक भी होते हैं, मोर देन वन भी होते हैं। एक के मैंने आपको बता दिए, मोर देन वन में जानवर भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं और इंसान भी आ जाते हैं। उसके अलावा साइज़ मैंने आपको बता दिया वेरी करता है कि कितना छोटा और कितना बड़ा, ठीक है। इंसान में ही सबसे बड़ा भी और इंसान में ही सबसे छोटा भी कौन कौन सा होता है। ब्रेन सेल सबसे छोटा और एग सेल या ओवा सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक टिश्यूज़। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द वेरी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स से मिलके बने हुए, मिलियंस ऑफ नंबर सेल्स से मिलके बने हुए हैं। और जब सेल्स ऑफ सेम टाइप यूजुअली ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, एक तरह के सेल्स आपस में मिलते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। A living tissue is made from a group of similar cells which all work together to do a particular job. जब एक से टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो एक से सेल्स आपस में मिलते हैं, वो एक टिश्यू बनाते हैं और ग्रुप में रहते हैं और वो टिश्यू एक पार्टिकुलर जॉब कर रहा होता है, यानी कि उस टिश्यू में मौजूद तमाम सेल्स एक ख़ास जॉब कर रहे होते हैं, जो एक ही काम कर रहे होते हैं सेल में, यानी कि तमाम सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं और वो तमाम एक ही फंक्शन अंजाम दे रहे होते हैं, जिसको हम टिश्यू कह देते हैं। अच्छा, टिश्यू की भी टाइप्स हैं, जिसमें हमारी पहली टिश्यू की टाइप है एपिडर्मल टिश्यू। यहाँ वेयर इट इज़ फाउंड, ये कहाँ होता है, ये पत्तों में, जो पत्तों की ऊपर वाली पत्तों में मौजूद पाया जाता है और उसके अलावा ये पौधे के दूसरे हिस्सों में भी पाया जाता है। अच्छा, ये व्हाट इट इज़ मेड ऑफ, ये शीट्स ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, सीधे सेल्स की, फ्लैट सेल्स की शीट्स से मिलके बनता है। और इसका स्पेशल जॉब या फंक्शन क्या है कि ये पौधे को डैमेज होने से बचाता है और उसको खुश्क होने से बचाता है। अच्छा, आगे फोटोसिंथेटिक टिश्यू। इसके तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस काम में यूज़ होता होगा, कहाँ होता होगा। फोटोसिंथेसिस होती है लीव्स में, पत्तों में और पौधे के दूसरे ग्रीन हिस्सों में, ठीक है, तो वहाँ पे ये मौजूद होता है। अच्छा, ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, पैलिसेड सेल विद लॉट ऑफ क्लोरोफिल। पैलिसेड सेल के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है, ये उसका बना हुआ होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, ये प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है। थर्ड वन इज स्पोर्टिंग टिश्यू। स्पोर्टिंग टिश्यू के नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, सपोर्ट करते हैं मेनली इन द प्लांट स्टेम। और सपोर्ट करता कौन है पौधे को, उसकी स्टेम सपोर्ट करती है। अच्छा, ये बना हुआ किस चीज़ का होता है, सेल्स विथ थिक एंड वॉल्स, मोटी वॉल्स के सेल्स मिलके वॉल्स बना देते हैं, उनका बना हुआ होता है। और ये क्या करता है, सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथन द प्लांट, ये पौधे को सपोर्ट देता है और उसको स्ट्रेंथ देता है, खड़े रहने में मदद देता है। एपिथेलियल टिश्यू, सरफेस ऑफ एनिमल स्किन। अब ये एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, इंसानों की, जानवरों की स्किन पे, स्किन की जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसके अंदर होता है और ये आपके मुंह के अंदर भी मौजूद होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। और ये भी शीट ऑफ सेल्स मिलके एक शीट्स बनाते हैं, उनसे बना हुआ होता है। और ये प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर अंदर, नीचे वाले जो स्ट्रक्चर हैं हमारी बॉडी के, उनको प्रोटेक्ट करता है। आगे है मसल टिश्यू। ये लिम्स में, आपके हाथ और पाँव में और बहुत से ऑर्गन्स, आपके इंटरनल ऑर्गन हैं, जो अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनकी वॉल्स में भी पाया जाता है। अच्छा, ये बंडल ऑफ मसल सेल, ये मसल सेल से मिलके उसके बंडल्स बना के उससे बनता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट्स, इसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन एनिमल्स बॉडी। ये क्या करता है, जानवर की बॉडी में मूवमेंट, इंसान और जानवर की बॉडी में मूवमेंट का काम करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। लास्ट वन इज़ नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू जो होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं किसी भी जानवर के, और नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, और ये नर्व सेल्स से मिलके बना है। और इसका फंक्शन मैं पहले भी एक बार बता चुकी हूँ, नर्व सेल्स का फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, नर्व टिश्यू का भी वही फंक्शन सेम है। कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एनिमल्स बॉडी टू अनदर। मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके किसी भी हिस्से पर चोट लगती है, उसका मैसेज फ़ौरन से आपके नर्व सेल्स लेके जाते हैं, नर्व सेल्स मिलकर नर्व टिश्यूज़ बनाते हैं। सो ये टाइप ऑफ टिश्यूज़ थे जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, ये रही। अच्छा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। ऑर्गन्स क्या है, सेल्स एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लार्जर बॉडी पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स, ठीक है। सेल्स और टिश्यूज आपस में ऑर्गेनाइज होके मिल के इससे भी बड़े बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, जिनको ऑर्गन कहते हैं। एन ऑर्गन इज मेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच ऑल वर्क टुगेदर टू डू अ पार्टिकुलर जॉब। ऑर्गन किस तरीके से बनता है, डिफरेंट टिश्यूज़ के ग्रुप से मिलके बनता है। डिफरेंट टिश्यूज़ के ग्रुप्स हैं, वो आपस में मिलेंगे और जो कि सेम जॉब परफॉर्म कर रहे होंगे,
तो वो एक ऑर्गन बना देंगे। अब ऑर्गन के एग्जांपल्स आपके पास हैं, आपका हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रेन, आइज़ वगैरह, ये सब आपकी ऑर्गन के एग्जांपल्स हैं। और अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात की जाए तो उसमें रूट, स्टेम, लीव्स, ये उसके ऑर्गन्स हैं। अच्छा, आगे बात की जाए ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम क्या है? A group of organs that works together to carry out a certain job or function is called organ system। अगर ऑर्गन आपस में ग्रुप बना के और एक सर्टेन, एक स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करें, कोई भी एक काम करें, कुछ ऑर्गन्स मिलके, तो उन्हें उस पूरे सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा ऑर्गन आपस में मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम। अब इसमें हमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम दिखाए गए हैं। सबसे पहले हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जिससे हम अपनी बॉडी का एक्सेस यूरिन, एक्सेस वाटर पास आउट करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? इसमें हमारी राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, बोथ किडनीज, हमारा यूरेटर, जो किडनी से हमारी नालियाँ निकलती हैं, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये सब मिलके हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, ये वेस्ट केमिकल्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसी तरीके से स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या, स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास क्या है कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। और इसमें क्या क्या है? इसमें हमारी स्कल है, रिबकेज है, ह्यूमेरस, स्पाइनल कॉलम, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, ये सब मिलके आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं खड़े रहने में। ऑर्गन सिस्टम में फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी आर्टरीज हैं जो पूरी बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेट करती हैं, वेन्स जो पूरी बॉडी से ब्लड लेके आती हैं, और हमारा हार्ट। ठीक है, ये तीनों मिलके हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। वो सिस्टम जिसके ज़रिए से हम अपनी फूड डाइजेस्ट करते हैं, अपनी खुराक हजम करते हैं। इसमें हमारे क्या आ जाती हैं? ऑसिफिगस, ठीक है, हमारी खुराक की नाली, लिवर, हमारा स्टमक, मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलके हमारी खुराक को हजम होने में मदद करते हैं। ये सब ऑर्गन्स मिलके हमारा पूरा एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। वो क्या है? हमारी खुराक को हजम कर रहे हैं। तो क्या हुआ? ये भी एक ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी नर्व्स हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। तो क्या करती हैं? ये हमारी तमाम बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। हमारा नर्वस सिस्टम जो हमारे दिमाग से हमारी पूरी बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और इसमें हमारे ये तीनों ऑर्गन जो से हैं इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या है? ट्रैकिया, सांस की नाली, विंड पाइप जिसको कहते हैं। लंग्स हैं हमारे, और राइट ब्रोंकस, ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंकस बनाती है, ये उसकी बात हुई है। तो ये तीनों मिलके हमारा क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, जिसके ज़रिए से हम लोग सांस लेते हैं।